नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट में। एनसीटी एनईपी 2020 के तहत आया हुआ एक न्यू प्रोग्राम है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, लेकिन लागू 2023 से हुई है। और अभी जो हमारे साथ जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं आरआई भोपाल के, सभी लोग एनसीटी के पहले बैच के हैं, यानी 2023 बैच के हैं। और एक चीज़ आप विश्वास मानिए कि जो पहले और दूसरे बैच के स्टूडेंट हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो 2030 के बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है एनसीटी आईटीपी का कोर्स। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। और क्योंकि आप लोगों ने एनसीटी का जो पहला बैच है उसी में सिलेक्शन पाया है, तो सबसे पहले आप सभी लोग आरआई भोपाल के बारे में एक एक करके एक एक शब्द बोलिए। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं, अपने शब्दों में बताइएगा। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम है यशपाल सिंह राजपूत और आरआई भोपाल में पढ़ के मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आप आए हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आप जी? मेरा नाम सत्य प्रकाश गुर्जर है। मैं आरआई भोपाल में अभी 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है सर। आप जी? जी, मेरा नाम अमित महतो है। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। जैसे कि ये हमारा पहला बैच था, तो ऑप्शन था हमारा कि आईआईटी में जाने का। मेरा आईआईटी में हुआ था, फिर भी मैं आईआईटी छोड़ के आरआई भोपाल आया हूँ कि एक टीचिंग प्रोफेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है आरआई भोपाल। A++, आपको तो पता ही होगा, तो इसीलिए मैं आईआईटी छोड़ के आरआई भोपाल में आया हूँ। A++। जी सर। आप बताइए जी। जी, मेरा नाम सुमित मेहरा है। मैं रायसेन से ही हूँ सर, और यहाँ पर आरआई कैंपस। रायसेन यानी एमपी? यस सर। यही MP पास में ही जिला है, पास में ही है ना, 40 किलोमीटर होगा आसपास। हाँ, 50 50। और यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आरआई में। तो आप टीचर के लिए आपको बढ़िया ऐसा नहीं लगा कि ये तो घर के पास है, चले जाते दूसरा आरआई है। नहीं सर, मतलब ऐसा इतना पास नहीं, क्योंकि मतलब बहुत दूर है, घर मेरा दूर है यहाँ से। आप बताइए। 200 किलोमीटर। मेरा नाम आशीष यादव है और मैं बीए बीएड 3rd ईयर का छात्र हूँ। आरआई भोपाल में आने से पहले मैंने एनसीटी से तुरंत पहले सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसी साल नया एनसीटी का सीयूटी 2022 में आया और एनसीटी 2023 में आया है। तो एनसीटी का एग्ज़ाम देने के बाद जब सीयूटी का काउंसलिंग हो रहा था, तो वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोड़ के आने के बाद तब यहाँ मैंने एनसीटी के थ्रू आरआई भोपाल में एडमिशन लिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी एटा का रहने वाला हूँ। फिर तो आपको एमपी में भी डर नहीं लगता होगा? नहीं लगता है सर, डर की कोई बात नहीं है। डर सब क्यों परिवार लगेगा अपना यार, है। यहाँ भी मोहन यादव जी सीएम है ना? हाँ, मजाक में कर रहा हूँ। मोहन यादव जी सीएम हैं यहाँ के, सच्चाई है। आप बताइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेंद्र जाटव। आई कम फ्रॉम श्योपुर चंबल। और सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर इतनी दूर से हमारे बीच आए और हमारा हालचाल जाना। और वर्तमान समय में मैं आरआई भोपाल में 3rd ईयर का छात्र हूँ और जो मेरा मेजर सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। सर मुझे इस कॉलेज में आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई भी होती है, ये कोई कहने की बात नहीं है। अच्छे प्रोफेसर भी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एक बार आप लोग बताइएगा, आज हम लोग आए, मुलाकात किए करीब, यहाँ देखे सेशन 2023, 2024, 2025 तीनों सेशन के स्टूडेंट आए जी सर। और हम लोग भी आए। तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा। और अभी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों को इस तरह का मौका प्रदान किया जिसमें हम अपने विचार रख तो रहे सर, हैं। जैसे और कि अभी हम लोग 50 हैं, उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आएंगे तो हम 100, 150, 200, 500 तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए आपके जूनियर के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल जी सर, सबको पहुंचाना है ना? बाकी सभी आने वाले एनसीटी के बारे में लोगों को जानकारी काफ़ी कम है। जी सर। जी सर। तो एनसीटी की कॉन्सेप्ट जो काम कर रही है, इससे आप लोग कितना प्रभावित हैं? जी सर, जैसे कि मतलब जितने क्लास 12 में पास आउट हैं, आधे को तो पता ही नहीं कि एनसीटी होता क्या है। तो एक सोशल मीडिया है, ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चे तक तुरंत पहुंच लोगों सकते तक हैं। पहुंच सकता है और जिसमें एनसीटी कॉन्सेप्ट हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम 12th के बाद इधर उधर ना भटक के सीधे एक सही जगह डायरेक्शन आए। में सीधे स्टूडेंट से टीचर बनना है तो एनसीटी को करेक्ट करो। हाँ। और एक चीज़ और जो सबसे अहम बात है जो हम आप लोग को बताना चाहेंगे, पिछले साल 45,000 लोगों ने 45,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। हमारे कई वीडियो पे 60,000 80,000 लोगों ने देखा। यानी कि ये मान के चलिए कि अधिकांश स्टूडेंट ने
विजिट किया है। यस सर। ये नहीं कह सकते हैं कि टोटल किया है, लेकिन अप्रोक्स किया है। यस सर। और एनसीटी जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं ना, AI से भी पूछिएगा हाँ, एनसीटी सबसे पहले आ कॉन्सेप्ट, जाएगा। एनसीटी हाँ। कॉन्सेप्ट। तो लेकिन इसके पीछे जो राज है ना, वो आप लोग हैं। इसको भी हम लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ आए। जैसे मुझे कोई भी जानकारी की आवश्यकता होती है, मैं सीधे गूगल से नंबर निकालता हूँ और टीचर को कॉल करता हूँ। टीचर बहुत आराम से बताते हैं, बहुत आराम से। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि परसेंटाइल में रिजल्ट आया, हाँ, यस सर। रो स्कोर नहीं दिया, किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने बोला नहीं हो पाएगा, एनटीए ने दिया। हमने इतना आंदोलन किया, लगा हुआ रहा, एकदम लगे हुए कि जान लगा दिया। मुझे कॉल आया RI भोपाल से भी, अजमेर से, IIT NIT से कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने परसेंटाइल पे एडमिशन लेने का प्रोसेस बना लिया। तो हमने ये बोला कि अगर एक स्टूडेंट चाइनीज़ में पेपर दे रहा है तो अगर 4 नंबर भी लाएगा तो 100% उसका हुआ। और जो हिंदी में 10,000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर 80 में अगर 75 भी लाता है तो हो सकता है 90% लाए। ये तो गलत है। तो हमने पूरा आवाज़ उठाया, हम लोग को भी लगा कि हिम्मत हार गए हैं, लेकिन 10,000 15,000 ट्यूट करवाया। 27 दिनों के बाद दोबारा रिजल्ट NTA ने दिया, और हम लोगों ने जो है सोचा नहीं ये करवा के रहेंगे, क्योंकि जो सही है उसके पीछे लगना पड़ेगा। और RI भोपाल की बात करेंगे, इन्होंने दोबारा अपना एडमिशन प्रोसेस में बदलाव किया टीचर ने, और ये सब बहुत मतलब बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। बहुत लोगों ने नहीं किया, तो ये आप लोग का ही देन है। आप लोग भी सपोर्ट करते हैं। कई लोग कॉल किए हैं, सर आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये एक हिम्मत मिलता है कुछ करने का। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी सर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जो कुछ भी अब इस फील्ड में कोई भी कदम आगे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमारी तरफ से, RI भोपाल की तरफ से और हम सभी लोगों की तरफ से फुल सपोर्ट। पूरा आपका सहयोग है, समर्थन है। और आपके इस आज के कार्यक्रम के लिए हम लोग बहुत बहुत आपके आभारी हैं। एक चीज़ और आप लोग को बता रहे हैं, एक होता है ना कोचिंग इंडस्ट्री है, फीस काफ़ी ज़्यादा होगा। आप लोग एप्लीकेशन पे जाके कभी विजिट कीजिए, देखिए क्लासेस ये लोग कैसा प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम लोग कैसा करते हैं। ऐसा नहीं ना कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सब आप लोग की जिम्मेवारी है देखना। कभी कभी बताना भी जिम्मेवारी है कि सर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है, ताकि हम चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का एज आप लोग से 2-3 साल, 3rd ईयर आपका है तो मान लेते हैं आपसे 2 साल, हम 2 या 3 साल सीनियर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। हमारा UG PG BEd कंप्लीट हुआ है, ज़्यादा तो सीनियर होंगे नहीं। तो आप लोग बता सकते हैं खुल के कि सर यहाँ पे आप मॉडिफाई करो। हम लोग करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम चाहते हैं अगर कल कोई सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो पूरा तो ये अगर रजनीश सर के कोचिंग है, NCT कॉन्सेप्ट पर हैं, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो एक प्रेशर जो रहता है ना, उसको भी देखना होता है। उसके बीच पूरा टाइम निकाल के, शनिवार है ना, रविवार, इसीलिए मैं आया हूँ कि रविवार को क्लास बन ही रहता है, तो अभी आऊँगा तो उतना दिक्कत नहीं होगी। और आप सब कुछ बोलिए अपने जूनियर को, जो लोग आएंगे उनको किस प्रकार स्वागत करने के लिए तैयार है। हाँ जी बिल्कुल सर। RI भोपाल है जो टीचिंग एजुकेशन के लिए, जैसे इंजीनियरिंग में होता है सबसे बेस्ट IIT कॉलेज, उसी टाइप से एजुकेशन के फील्ड में RI भोपाल बहुत बढ़िया कॉलेज है। यहाँ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन और एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और आगे चल के बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स जैसे JNV, KVS और बाकी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और फील्ड्स हैं, टीचिंग में ही एडमिनिस्ट्रेशन वाले फील्ड्स हैं या पोस्ट हैं, आप उसमें जा सकते हैं। सर लोग आप लोग को इतने अच्छे से तैयारी करा रहे हैं, गाइडेंस करा रहे हैं। आप लोग सर लोग के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करिए और यहाँ ये अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए। अब हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे RI कैंपस के बारे में। जी सर। तो एक एक करके बताइएगा। एक हो गया, जैसे एक पार्ट हो गया एजुकेशन का, क्लासेस कैसे चलती है, यहाँ शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए क्लासेस किस प्रकार चलती है। जो RI भोपाल में जो कॉलेज है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, उसमें क्लासेस 2 फेजेस में चलती हैं। तो पहला फेजेस होता है वो 9 से लेके 1 बजे के बीच में रहता है, उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है। फिर दूसरा फेज स्टार्ट होता है 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक। तो जो क्लासेस चलती रहती हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, जो बीच में एक आध जो क्लास का गैप दिया जाता है। तो जो टीचर पढ़ाते हैं, जो फैकल्टी है, वो कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझाने की कोशिश करती है कि जो अपना जो स्टूडेंट है वो सरल शब्दों में समझ सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो अच्छा है, और जो फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और कॉलेज में हॉस्टल भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आप हॉस्टल के बारे में बताएं। जी सर, हॉस्टल की सुविधा RI भोपाल के अंदर
टोटल 5 हॉस्टल हैं, जिसमें 3 लड़कियों को अलॉटेड किए गए हैं और साथ में 2 लड़कों के लिए अलॉटेड हैं। अभी फ़िलहाल एक नए हॉस्टल की डिमांड आई थी, तो उसमें उसका कार्य प्रगति पे है, जो कि कुछ सालों में बन के तैयार हो जाएगा। हॉस्टल की सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। कमरा एक कमरे में 3 विद्यार्थियों को रहने के लिए मिलता है, जिसमें आपको बेड, एक टेबल, एक चेयर प्रोवाइड कराता है इंस्टीट्यूट, और इसके अलावा सामान रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए एक रैक आपको दिया जाता है, एक ड्रॉअर दिया जाता है। वाईफाई की सुविधा होगी, वाईफाई का हॉस्टल पूरा बिजली वाईफाई की सुविधा होगी, 5G पानी की इलेक्ट्रिसिटी, सुविधा होगी, वाटर, वाईफाई, तीनों चीज़ें अवेलेबल रहती हैं 24/7। और अगर कोई भी खराबी होती है, स्टडी रूम भी है। स्टडी रूम भी है। इसके साथ साथ हॉस्टल के बीच में एक स्टडी रूम दिया गया है, जिसमें आप 24 घंटे में से किसी भी समय जाके वहाँ स्टडी कर सकते हैं और आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आप हाँ, बोलिए। रूम में डिस्टरबेंस का माहौल एक बार को बन जाता है, साथ में 3 लोग रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है किसी को पढ़ना है, किसी को नहीं पढ़ना है। लेकिन स्टडी रूम में ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, आप जाइए और पढ़ाई कीजिए। आप बताइएगा हॉस्टल में खाना के बारे में। जी देखो, खाना तो एमपी वालों के लिए अच्छा ही है, लेकिन जैसे कि मैं बंगाल से हूँ तो मेरे को तो नॉनवेज बहुत पसंद है। बिल्कुल आपको नॉनवेज मिलना मुश्किल है। तो बाकी आप खाना की तो आप अपने टीचर आप बनने जा रहे हो तो कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ना जी। इसीलिए तो मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। 3 साल होने वाले हैं एडजस्ट। खाना मतलब आप खुद से भी बना सकते हो, आप खुद के बना के भी खा सकते हो। बाकी हॉस्टल का खाना बढ़िया है। बाकी आप खुद से कुछ बनाना है तो आप बना सकते हो। और खाना के अलावा मैं एक चीज़ बात करने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि फीस स्ट्रक्चर की। जैसे अगला कि सवाल मेरा यही था। हाँ, तो मैं बता देता हूँ। कॉलेज फीस, खाना का, हॉस्टल फीस, मेस फीस, हाँ, सब बता रहा बताना है। हूँ। चल डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको कहाँ से पैसा मिल सकता है ये बता रहा हूँ। जो एमपी वाले हैं उनको पूरी फीस वापस हो जाएगी। पूरे स्कॉलरशिप के थ्रू आपको पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। आपको बस टाइम से ध्यान देना है और आपको फॉर्म फिलअप करना है। बाकी आप नहीं फॉर्म फिलअप करोगे तो उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। चलो बाकी स्टेट वालों की बता रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है एनएसपी के बारे में, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो आप उसमें आपको लगभग 18,000 मिलेंगे। 18,000 या तो 12,000 पर ईयर। हाँ बस। और जो सबको मिलने वाले हैं उसमें से SC ST वाले रहते हैं, उनको सबको NCERT मिलेंगे ही। भले उसका परसेंटेज कम आ जाए, बस बैक ना आए, बस परसेंटेज कम है चलेगा। और बाकी जो बच्चे हैं उनको मिलेंगे लगभग 10,000। जो OBC जनरल हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया है कि मिलेंगे सबको नहीं, बस थोड़ा परसेंट के बेस पर डिपेंड हाँ, करता है। परसेंटेज थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा तभी मिलेगा। अरे हाँ के मेहनत नहीं किया तो पैसा हाँ नहीं बस। मिलेगा। लेकिन जो एमपी का है उसको मिलेगा, और जो SC ST है किसी भी स्टेट का उसको मिलेगा। बाकी फाइट करना है जनरल OBC वालों को। ये बस हो गया मिलने वाला। हाँ, देना हाँ, कितना आप देना बता रहा हूँ। अब आपको हॉस्टल का फीस देना है 23,000 साल में। उसमें से साल में मतलब 10 1 ईयर या सेमेस्टर। देखो 10 हम लोग साल में 10 ही महीने रहते हैं। 2 महीने हम लोग घर में रहते हैं, क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक में 15 दिन के नाम पे जाते हैं, 1 महीना रुक जाते हैं तो उधर 1 महीना बच जाती है। ऐसे करते करते 10 महीने का हम लोग फीस 23,000 देते हैं। बस वो हो गया हमारे हॉस्टल का। बाकी अभी सेमेस्टर वाइज, इससे पहले हम लोग सेमेस्टर वाइज फी पेमेंट कर चुके हैं। अब बोल रहे हैं कि ईयरली पेमेंट करो, तो अब वो आपके मर्जी है। आप या तो 6 मंथ का दो, या तो एक बार 11,000 देना है, एक बार 10,000। नाश्ता ठंडा हो जाएगा ना, तो लगभग फीस सबको आप देना दे शुरू सकते हैं। कीजिए। सही। हाँ बोलिए। तो फीस लगभग ऐसा है कि आप सबको ही पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा कि बहुत ज़्यादा फीस है, और जितने आ रहे हैं सबसे कम फीस RI भोपाल में ही है। शुरुआत में 23,000। हाँ फीस के बारे में हो गया हाँ, पूरा। चलो कंप्लीट है। ऐसा भी है क्या, फर्स्ट ईयर में कम लगता है, ज़्यादा लगता है? हाँ ऐसा है बताओ भाई। कि पहले फर्स्ट ईयर में थोड़ा लगभग 5-6 हज़ार ज़्यादा लगेंगे। उसके बाद जो सेकंड ईयर से थोड़ा फीस और कम हो जाती है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कम हो जाएगी। सिक्योरिटी मनी हाँ, और उसमें से आपको जब निकलेंगे तब एक्स्ट्रा आपको जो फीस लगी है वो वापस हो जाएगी। लगभग 10-12 हज़ार वापस मिल जाएंगे। आप जी बताओ खेल ग्राउंड के बारे में। खेल का ग्राउंड सर काफ़ी अच्छा है। हाँ बोलिए। ग्राउंड अच्छा काफ़ी बड़ा है, मतलब फुटबॉल के लिए है। तो फुटबॉल खेल सकते हैं, तो वो ग्राउंड आप समझ रहे इतना बड़ा है कि सारे गेम वहाँ पे खेल सकते हैं। क्रिकेट तो गली में भी खेल सकते हैं। हाँ, इसलिए बढ़िया, क्रिकेट के लिए भी बढ़िया ग्राउंड है। और वहीं पे बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, 2 वॉलीबॉल कोर्ट बने हैं, और TT के हैं जो मतलब होते हैं
और हॉस्टल में भी टीटी अवेलेबल है कि हॉस्टल में भी आप लोग खेल सकते हो टीटी। और खो-खो का भी और खो खो का भी है, 2 जिम है हमारे पास। जिम भी हैं 2, एक ओपन जिम है और एक ऐसा जिम है नॉर्मल वाला। और याद करो खेल और बाकी आप हॉस्टल के अंदर भी खेल सकते हो। बैडमिंटन की कोर्ट हर एक हॉस्टल के बाहर आप हाँ, बना सकते वॉलीबॉल हैं। कोर्ट है। बैडमिंटन कोर्ट भी है कॉलेज में, आप अंदर है कहाँ से वो। मैं रायसेन से हूँ सर। अरे तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो, आप घरों चल जाओगे खेलने। टूर्नामेंट वगैरह में कॉल आया चलो आ जाओ खेलने, नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे तो आप बताइएगा जैसे यहाँ सुविधा होगी एनएसएस का, तो इसके बारे में बताइए। एनसीसी में क्या खुद मेंबर है। हाँ बताइए, बढ़िया होगा काफी से सवाल में पूछिए। दोनों का तो सबसे पहले हमारे आरआई में एक्स्ट्रा करिकुलर में एनएसएस है और एनसीसी है, जिसमें एनसीसी आपको 3 साल करनी पड़ेगी तो आपका सी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से एनएसएस भी है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 3 ईयर तो आपको करना ही पड़ेगा, 2.5 ऐसा हाफ ईयर तक आपको करना पड़ेगा। तो दोनों की सुविधाएं हैं और दोनों में ही बच्चे हमारे पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। और कैंप आपका दोनों में ही हो रहा है, एनएसएस में भी होता है, एनसीसी में भी होता है। और अभी अभी कैंप हमारे बच्चे करके भी आए हैं, एनसीसी के भी एनएसएस के भी। और बाकी अच्छा है, दोनों में अपॉर्चुनिटी अच्छी हैं कैंप जाने का। और एक्स्ट्रा बहुत सारे कैंप जाने को मिलते हैं, नेशनल कैंप जाने को मिलता है, RISM में मिलता है। एक्स्ट्रा मतलब पूरा आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और उसके हिसाब से आपको चुना सवाल है जाएगा। आप लोग के मन में आ रहा होगा, सर थोड़ा कटअप के बारे में बात कर लो। देखो होता ये है ना कि अब एनसीटी में ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अब कटअप जो है हर साल में प्रत्येक साल में बदलाव आ रहा है। जी सर। तो इसके लिए फॉलो करना पड़ेगा एनसीटी कॉन्सेप्ट। जी, और सर इस बार लगभग सीट भी इंक्रीज हुआ है। सीट भी 20,000। 20,000। और आप बताइए क्या बच गया है, तैयारी कैसे और बाकी करें? कोई दिक्कत है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे क्या? हम लोग। हाँ मैं है ना, तैयार है हम लोग आप भी खुद बताइए सपोर्ट के लिए है। क्या बचा है, कुछ बचा है क्या? सर प्रिपरेशन के लिए है तो आप जो अपना बोर्ड्स दे के आए हैं उसको अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स रिवाइज करिए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, सर लोग जो कंटेंट बाकी प्रोवाइड जो कर सर रहे देंगे, हैं बाकी वो वो sufficient पढ़िए है, अच्छे बस से। खत्म। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो सर लोगों से पूछिए, सर लोग आपको हेल्प करेंगे और आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और अच्छे से डाउट होता है एग्जाम तो दीजिए। कमेंट में लिखिए, आपके सीनियर लोग भी बताएंगे, जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हम लोग 24 घंटा बस सपोर्ट के लिए है। आज कैसा लगा, सही है ना? बहुत बढ़िया लगा बहुत सर। अच्छा बेस्ट। हम एक चीज चाहते हैं जी कि सर। आपके सर। जो जूनियर हैं आपको फेयरवेल पार्टी एकदम बढ़िया से दें और मुझे भी याद करें, जी, मैं भी बिल्कुल, जो है सहयोग करूंगा, है ना। पिछले साल अंकित जी ने बताया था कि फ्रेशर्स पार्टी फ्रेशर्स हाँ, किए थे। मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मुझे जी लगा सर। कि ये होनी चाहिए, हाँ। है ना, काफ़ी बढ़िया लगा। और आप लोग एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर कुछ बोलना चाहें तो बोलिए। तो मैं जो भी स्टूडेंट जो वीडियो देखना चाह रहा है उनसे यही कहना चाहूँगा कि सरकार चैनल को फॉलो कीजिए। तो चैनल का नाम है एनसीटी कॉन्सेप्ट। मैंने सर की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, सर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट को बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा और आगे सर को फॉलो भी कीजिए। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सर आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू। आप लोग भी कुछ बताइए। एनसीटी पहली बार आया था, बहुत मुश्किलें हुई होगी आप लोग को जानने में। जूनियर को बताइए कि शुरुआत जूनियर में- हाँ शुरुआत में जब हम लोगों का टाइम था तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि करना क्या है, एकदम कुछ नहीं था। चैनल यूट्यूब पे जाते थे, यूट्यूब पे भी चैनल नहीं है, एक दो लोग हैं, कोई डाइवर्सिटी शुरुआत नहीं में है, कुछ थोड़ा नहीं है। बहुत उस समय हमने स्टार्ट किया था ना, थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन बिल्कुल। और चूंकि हम लोग सीयूटी में काम करते थे ना, हमने सोचा नहीं ये वाला सेक्शन को हम पकड़ेंगे और काम करेंगे। क्योंकि देखिए जब काम कर रहे हैं तो शुरू अचानक आपके पास नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंच जब तक उसमें रीच नहीं मिलेगा पहुंचने में टाइम लगेगा। ये 24 में पहुंचना शुरू हो गया, 25 में तो अब बस अब रिजल्ट दिख हाँ, रहा है। आने वाले लोगों के बाकी लिए तो आगे पूरा 26-27 में तो रास्ता पूरा एकदम- तैयार है। कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढने खोजने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे डालिए एनसीटी कॉन्सेप्ट और आपको मिल आपकी जाएगा। पढ़ाई चालू आप करिए। कट ऑफ एनालिसिस में कितना सारा मेहनत, कितना सारा मतलब जद्दोजहद लगती है लोगों की, और उन सब से बचने का कितना सीधा सीधा तरीका आप लोगों के पास है। सर उम्मीद है कि आगे जो RI भोपाल की सीट है लगभग 200 होंगे, उसमें पूरे अभी 200 में से 200 बच्चे अभी 150 हैं। 150 150 बच्चे पूरे एनसीटी कॉन्सेप्ट से ही होंगे, उम्मीद है हमारे नहीं, आगे। अभी भी देखिए जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हाँ
हो सकता है पढ़ाए हुए कम बच्चे हों, लेकिन जानते तो सब हैं, हाँ लगभग सब है ना, जानते तो लगभग सब हैं। तो ये भी जो प्यार सम्मान आप लोग का मिलता है, इसके लिए शुरू से ही हम लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आएंगे तो और मज़ा आएगा। इस बार हम लोग ने प्रयास किया था, अचानक सब कुछ हुआ। और सर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। पहली बार में ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब करो सर के चैनल को। ये आवाज़ मेरे पास भेज दीजिएगा। ये वीडियो ना इतना तगड़ा बना है।